आपने एक क्वेश्चन किया मुझसे कि कौन सूरत ले आवई कौन सूरत ले जाए, और कौन सूरत स्थिर नहीं सतगुरुदेव बताए। यही आपका क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि क्वेश्चन है क्या। इसमें आपने 3 प्रश्न हमसे पूछे कि हमारे जन्म का कारण क्या है और मृत्यु का कारण क्या है, और हमारी कौन सी सूरत है, कौन सी वृत्ति है जो स्थिर नहीं रहती है। ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन आपके हैं। आइए मैं अभी क्वेश्चन का आंसर देता हूं आपको। तो शॉर्ट में इसका जवाब, जो सूरत होती है वो आपकी जन्म का कारण होता है। लय आवई मतलब वासना युक्त जो हमारी सुरती होती है वही लेकर के आती है। और कौन सुरत ले जाए यानी शब्द रूपी जो सुरत होती वो मृत्यु का कारण होती, वो लेके जाती है। परिचय सुरत जो होती है वो अस्थिर सुरत को स्थिर कर देती, यानी परिचय सूरत जो होती है वो स्थिर नहीं होती है। अब मैं इसको विस्तार से बता दूं। देखिए, हमारे जन्म का कारण क्या होता है? हमारा प्रारब्ध ही तो होता है। प्रारब्ध से ही हमारा पुनर्जन्म होता है। यानी जो हम जीवन में कार्य करते हैं समस्त जीवन में, उसका एक प्रारब्ध बन जाता, कर्म का फल, यानी वो एक प्रारब्ध बनता है। तो वो प्रारब्ध जो कहाँ रहता है? कारण शरीर में रहता है। वासना कहाँ रहती है? उसके कार्य के प्रति जो वासना होती है वो कहाँ रहती है? स्थूल, वो सूक्ष्म शरीर में। तो स्थूल शरीर के मरणोपरांत यानी इसके नष्ट होने के बाद हमारी वासना सूक्ष्म शरीर में रहती है। प्रारब्ध हमारा कारण शरीर रहता है। तो हमारा प्रारब्ध है यही प्रेरित तो करता है, और वासना जो वासना प्रेरित करती, कारण हमारा उसका रीजन होता है। तो पुनर्जन्म होता है। तो प्रारब्ध के कारण ही हमारा पुनर्जन्म होता है। दूसरा आपका है मृत्यु। मृत्यु का कारण क्या है? देखिए, मृत्यु की जहां तक बात है, मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक जड़ मृत्यु और एक चेतन मृत्यु। मैं मृत्यु को 2 रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जड़ मृत्यु किसे कहते हैं? अज्ञानता में मर जाना, उसे मृत्यु कहते हैं। और चेतन में मृत्यु होना, उसे मुक्ति कहते हैं। तो जड़ मृत्यु एक, चेतन मृत्यु, 2 तरह की मृत्यु होती है। अब मैं बात करूंगा परिचय सूरत की। ये परिचय सूरत क्या है? तो परिचय सूरत के बारे में आपको बताऊं कि किसी से परिचय कराना। परिचय होगा तभी तो प्रेम होगा। यहां तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, मैं उसका जिक्र करता हूं। तुलसीदास ने क्या कहा है कि बिन पहचान होए नहीं प्रीति, बिन पहचान जरा नहीं छूटी। प्रीत बिना नहीं भगत बिड़ाई, जैसे खगेश जल पे चढ़ जाई। बिना परिचय के, बिना जान पहचान के प्रीत नहीं हो सकती है। किसी के प्रति प्रेम नहीं हो सकता है। किसी को आप जब जानेंगे तभी तो प्रेम होगा। और बिना पहचान के जब प्रीत नहीं हो सकती है, तो बिना प्रीत के भक्ति नहीं हो सकती है। जब पहचान हो जाती है तो एक गहरा विश्वास हो जाता है, और भ्रम की स्थिति का नाश हो जाता है, और वो सदा के लिए सम्मुख एक उत्तम भक्त बन जाता है। वो सूरत जो दिशा भ्रम है, संसार में भटकती फिर रही, संसार के विषयों का भोग कर रही है, और धर्म भ्रष्ट हो चुकी, अपने निज स्वरूप को भूल करके संसार में संबंध स्थापित करके यहाँ के विषयों और भोगों को प्राप्त करके और इसी में आनंदित रह करके अपने आप को संतुष्ट और तृप्त मानते हुए कष्टों को भोगती है,
उस व्रति को हम अस्थिर व्रति कहते हैं। जब इसका परिचय किसी से हो जाता है तो स्थिर व्रति हो जाती है। अस्थिर और स्थिर व्रति यानी स्थिर सुरति या अस्थिर सुरति। अस्थिर प्रवृत्ति जो हमारी होती है या जो सुरति होती है, उसे नाना प्रकार से आप चाहे वेद पढ़ा दो, शास्त्र पढ़ लो, कथा सुने, कीर्तन करें, भागवत करें, पाठ करें, वो नाना प्रकार से पूजन पाठ मंत्र यंत्र तंत्र टोने टोटके सब करते हैं, रोज कथाएं सुनते हैं, रोज भागवत सुनते हैं, लेकिन उनके लिए सब व्यर्थ हो जाता है। वेद की बाणी संत की बाणी तक उनके लिए जो है ना व्यर्थ हो जाती, कोई काम नहीं आती है। जो भ्रमित सुरति होती है उसे आप कितना भी उपदेश दे दो, कितना भी उसे ज्ञान दे दो, कितना भी उसे अध्ययन करा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी भी कथाओं में बैठा दो, कथा सुनने के बाद घर आएगी, यथार्थ अपनी स्थिति में आ जाएगी। उसका हित शरीर में, शरीर से संबंधित समस्त विषयों में लगा होता है। उसे धार्मिक चीजों में या आध्यात्मिक वस्तुओं में या शास्त्रों का कोई असर नहीं पड़ता, किसी सत्संग का उसे कोई असर नहीं पड़ता। वो कुछ क्षण के लिए सुनता है, उसके बाद सुनने के बाद सुनता भी ध्यान से है, लेकिन उसे कभी अवतरित नहीं कर पाता है और लास्ट में अपनी यथा स्थिति में ही आकर के स्थापित हो जाता है। तो अस्थिर जो सुरति होती है वो ऐसे कहती है कि ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, मेरी गाड़ी है, मेरी दौलत है, मेरा पैसा है, मेरा सम्मान है, मेरी सफलता है, ये मेरा संघर्ष है, मेरा परिवार है, मेरी शक्ति है, मेरी संपत्ति है, मेरा शरीर है, ये मेरा भाई है, मेरी वस्तु है, मेरी शौहरत है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा मन है, ये मेरा चित्त है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कामनाएं हैं। वो इस तरह से अपनापन लाती, मेरापन लाती, मैं हूं, ये मेरा ही संसार है, मेरा ही बनाया हुआ, मेरा ही ये सब कुछ है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया, मैं ऐसे को कैसे त्याग दूं। वो कदाप नहीं त्याग सकती। इसलिए सारे वेद शास्त्र पुराण धार्मिक कथाएं पुराण सब पढ़ते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मोह को नहीं छोड़ सकती, अपनी आसक्ति को नहीं छोड़ सकती। उसका मोह उन्हीं पदार्थों में और भोगों में ही रहता है। वो भिन्न भिन्न पूजा याचना भजन आरती बंदन करते हैं, विभिन्न तीर्थों पे जाते हैं, विभिन्न दरबारों में जाते हैं, परंतु उन पर तनिक भी कोई असर नहीं आता। इसे भ्रमित सुरत कहते हैं या अस्थिर सुरत कहते हैं। तो ऐसी अस्थिर सुरत पे जब वेदों के वचन फेल हो जाएं, विद्वानों की वाणियां फेल हो जाएं, सारे भजन और बंधन और याचन और तंत्र और मंत्र की श्रद्धाएं फेल हो जाएं, तब अंत में उसका उद्धार कौन करता है? उसका उद्धार केवल और केवल सतगुरु करता है। जब सच्चा गुरु मिलता है, जब उसकी शरण में जाते हैं, सतगुरु अपना हाथ रखता है, उसके सर पे हाथ रख के अपने पावर से उसको स्मृति को वापस जगा देता है। वो जैसे ही हाथ रख के उस स्मृति को जगाता है, उसे सट से अपना याद आ जाता है और सतगुरु अपने पावर से उसे उसका निज धाम, निज स्वरूप और निज शब्द रूपी पति उसे दिखा देता, दर्शन करा देता कि ये तेरा लोक है, ये तेरा स्वरूप है, तू यहाँ की वासनी है, ना कि इस संसार की जिसे तूने अपना रखा है। जब वो भ्रमित और अस्थिर सुरति या अज्ञान रूपी सुरति जब अपनी याद को वापस पाती है या वापस जब देखती है, तो एकदम से विचलित और व्याकुल हो जाती है और तड़पने लगती है। किसके लिए? उस शब्द रूपी पुरुष के लिए, पति के लिए। तो तत्क्षण दिखाने के बाद, दर्शन देने के बाद गुरुदेव उसे मार्ग बता देते कि आपको इस मार्ग से चलते हुए इस सतगुरु, इस अपने पति से आप जाकर के मिल सकती हो। फिर वो अज्ञानी सूरत अपने पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है
सतगुरु का फिर क्या काम रहता है? सतगुरु क्या करता है? जब वो अपने रास्ते से दौड़ती हुई अपने पति के लिए भागती है, तो सतगुरु उसके रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटा देते हैं और उसे बड़े सहूलियत से अपने पति तक पहुंचने तक उसकी रक्षा और सहूलियत दोनों का कार्य करते हैं। तो जब उसकी बृहस्पति याद आ जाती है, जब उसे अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं, अपने पति को पहचान लेती है, उस पहचान के बाद जब उसके लिए भागना स्टार्ट करती है, तो रास्ते में जितना समय लगता है और जिन जिन युक्तियों को अपना करके वो जाती है, इसी को साधना भी कहते हैं। फिर वो अपने शब्द रूपी पति से मिलकर के उसमें लय होकर के परम धाम को चली जाती है। उसको मुक्त मार्ग कहते हैं। उसे ही हम चेतन मृत्यु कहते हैं। पति के शब्द के साथ जाना मुक्त धाम के लिए, उसे हम चेतन मृत्यु कहते हैं। तो मैंने आपको जड़ मृत्यु और चेतन मृत्यु बताया, जन्म का कारण बताया। यही आपके प्रश्न का आंसर था। यानी जब तक आपको सतगुरु नहीं मिलेगा, सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। अब मैंने आपको बोला, प्रारब्ध की बात शुरू में की थी कि प्रारब्ध के कारण ही हमारा पुनर्जन्म होता है। तो प्रारब्ध क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो एक उसका लक्षण बताते, जैसे जीवन में हमारे कुछ घटनाएं घटित होती, वो स्वतः से ही होती रहती हैं, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जो सारा चक्र जो चल रहा है वो स्वतः से चल रहा है, ये प्रारब्ध के कारण ही चलता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें स्वतः से अच्छी भी मिलती, बुरी भी मिलती, जिसे हम नसीब के नाम से, भाग्य के नाम से भी कहते हैं। दरअसल ये प्रारब्ध का ही रिजल्ट होता है कि हम कार्य तो कुछ और कर रहे, रिजल्ट कुछ और आ रहा है, कहीं और से कुछ मिल रहा है, वो स्वतः से ही आ रहा है। उसके लिए आपने कोई प्रयत्न नहीं किया, लेकिन वो सामने आके अपने आप आ रहा है। तो वो आपके पूर्व का प्रारब्ध का जब समय उचित आता है, तो उस समय वो अपने आप पन्ना खुल के वो उसका रिजल्ट आपके सम्मुख आ जाता है। तो ये प्रारब्ध होता है, जिसे हम दूसरे नाम से किस्मत भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका प्रश्न का जवाब हुआ। गुरुदेव दयालु।